बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक न्यू रेसिपी जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। आलू तो हर घर में ही मौजूद होते हैं, तो आज इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत आसान सी रेसिपी है और बच्चे भी बेहद शौक़ से खाएंगे। जब आप बच्चों को नई वैरायटी देते हैं तो बच्चे उसको बेहद शौक़ से खाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है आलू। तो आलू को मैंने छील लिया था और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब आलू की सारी साइड्स को हम काट लेंगे थोड़ा थोड़ा और इसको एक स्क्वायर शेप दे देंगे। तो सारी साइड्स मैंने काट ली हैं, आप देख लीजिए दोबारा। इस तरीके से सारी साइड्स पोटैटो की काट लें और इसको एक स्क्वायर शेप दे दें। कटिंग में जो आलू बचे हैं उसको ज़ाया नहीं कीजिए, बल्कि इसको काट कर फ्राइज़ बना लीजिए। अब यहाँ पे ले लीजिए 2 पेंसिल्स तो हर घर में मौजूद होती हैं। तो ये आलू जो हमने कट किया था वो पेंसिल के सेंटर में रख दीजिए इस तरीके से। अगर आपके पास चॉपस्टिक हैं तो उससे कर लीजिए, वरना पेंसिल बेस्ट है। और इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। पेंसिल रखने का मकसद ये है कि आलू नीचे से पूरा ना कटे, तो इसलिए हमने यहाँ पर पेंसिल रखी है ताकि आलू नीचे से जॉइन रहे। तो आलू को लंबाई में पतला पतला काट लेंगे। आप देख सकते हैं नीचे से जॉइन है। पहले हमने इसको हॉरिजॉन्टली कटिंग किया था, अब हम वर्टिकली करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से काटना है कि एक स्क्वायर सी शेप बन जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल खाने बारीक बारीक बन चुके हैं और नीचे से आलू ज्वाइन है। अब यहाँ पे एक बोल में पानी ले लिया है और इसमें डाल दिया है नमक 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब जो हमने आलू की कटिंग की थी उसको हम अच्छे तरीके से हाथों की मदद से खोल लेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे। इस तरीके से बहुत हल्के हाथों से आराम से इसको खोल लीजिए थोड़ा थोड़ा और इसके बाद पानी में डाल देंगे। ये प्रोसेस आपको तमाम आलूओं के साथ करना है और 15 मिनट के लिए तमाम आलूओं को पानी में छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से आलू इसके अंदर खुल जाए। 15 मिनट बाद आलू को निकाल लिया है और इसको अच्छे तरीके से आप ड्राई कर लीजिए ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। अच्छे तरीके से ड्राई करना है ताकि कॉर्नफ्लावर इसके अंदर जज़्ब हो जाए। आलू को अच्छे से कॉर्नफ्लावर में कोट कर लीजिए। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको थोड़ा खोल खोल के अंदर तक कॉर्नफ्लावर लगाना है इस तरीके से। दूसरा पीस भी आप देख लीजिए। अच्छे से आपको आलू पे कॉर्नफ्लावर लगाना है अंदर तक। बहुत आराम से हल्के हाथों से आप इसको करेंगे ताकि आलू टूटे नहीं। कॉर्नफ्लावर लगाने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से झाड़ लेंगे ताकि एक्सेस कॉर्नफ्लावर इसके अंदर से निकल जाए। तो अच्छे तरीके से इसको झाड़ लीजिए ताकि फ्राई करने में भी तेल कॉर्नफ्लावर में ना हो। तो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से झड़ चुका है। अब तेल को मैंने गरम कर लिया है। अब हम डालते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि सीधी साइड नीचे आएगी। जो कटिंग वाली साइड है वो हमने अंदर की तरफ डाली है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना है कि आलू अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि आलू के चिप्स कितने अच्छे तरीके से बन के तैयार हुए हैं। बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है। अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे जब हल्का सा इसमें कलर आने लगेगा। तो अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ चीज़ें। तो इसको मज़ेदार सा बनाने के लिए सबसे पहले इसमें डाल दीजिए मायोनीज़। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे केचप। केचप डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। तो अच्छे तरीके से आप मोज़रेला चीज़ डाल दीजिए। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब, कोई भी आपके पास मौजूद है वो डाल दीजिए। साथ ही इसके ऊपर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब 5 मिनट के लिए इसको हम
माइक्रो में चला देंगे ताकि चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो ये मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है पसंद आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।